जो पात्र परिवार हैं, पात्रता की जो शर्तें हैं, उनके अनुसार जो है तो उनका वेरिफ़िकेशन हो रहा है कि जो हमारे पात्र लाभुक हैं, उनको लिस्ट में जो है तो प्राथमिकता सूची जो उसकी बनेगी, उसमें लाया जाए और उसी के लिए जो है तो हम लोग वेरीफ़ाई करा रहे हैं। बिचौलियों से और बचने को लेकर क्या कहिएगा? जो लाभार्थी है, तो उनको क्या मैसेज देंगे कि बिचौलियों से बचें? देखिए उसमें सीधा-सा है, बहुत बड़ा हम लोगों का प्रखंड नहीं है, हम लोगों का प्रखंड कार्यालय हमेशा उन लोगों के लिए खुला हुआ है और जिला से भी इसके लिए नंबर जो है तो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। सर, अभी पूरे बिहार में पीएम आवास योजना को लेकर सत्यापन किया जा रहा है। तो उस पे क्या नियम है, क्या प्रक्रिया है? थोड़ा लोगों को बताइए। अभी जो आवास प्लस के तहत सर्वे हुआ था, हम लोगों के प्रखंड में 13,000 के लगभग जो है तो सर्वे हुए थे और उन्हीं में जो पात्र परिवार हैं, पात्रता की जो शर्तें हैं, उनके अनुसार जो है तो उनका वेरिफ़िकेशन हो रहा है कि जो हमारे पात्र लाभुक हैं, उनको लिस्ट में जो है तो प्राथमिकता सूची जो उसकी बनेगी, उसमें लाया जाए और उसी के लिए जो है तो हम लोग वेरीफ़ाई करा रहे हैं। और इसमें जो पूर्व में जो हमारे सर्वेयर थे, उनको ना लगा के दूसरे सर्वेयर को दूसरे-दूसरे पंचायतों में चेंज करके इस सर्वे वेरिफ़िकेशन का कार्य किया जा रहा है। और पात्रता की इसमें शर्तें हैं कि पूर्व से उनको आवास नहीं मिला हो, पक्का मकान नहीं हो, सरकारी नौकरी नहीं हो, वो आयकर दाता नहीं हो। तो ये सारी क्राइटेरिया हैं जिनको कि देखते हुए सिंचित ज़मीन का क्राइटेरिया है, असिंचित ज़मीन के आधार पर पात्रता की शर्तें निर्धारित होती हैं। तो ये सारी शर्तों के आधार पर जो है तो मानक के आधार पर उसका वेरिफ़िकेशन का कार्य किया जा रहा है। सर, अभी आपने कहा कि सर्वेयर बदला गया है, पूर्व की अपेक्षा अभी बदला गया है। तो उसमें कौन-कौन लोग हैं? थोड़ा उन कर्मचारियों का नाम बता दिया जाए। नहीं, जैसे हम लोगों को विभाग का जो पत्र है तो उसमें ग्रामीण आवास सहायक, पंचायत रोजगार सेवक, पंचायत सचिव, चूँकि 3 मेन स्ट्रीम में हम लोगों के डायरेक्ट कंट्रोल के लोग होते हैं, तो इन्हीं को लगाने का था। लेकिन जिस पंचायत में जिन्होंने पूर्व में सर्वे किया था, उस पंचायत में उनको नहीं लगाना था, वो पंचायत चेंज करना था। तो पंचायत चेंज करके हम लोगों ने दूसरे सर्वेयर को और कुछ जो पूर्व में जो सर्वे नहीं भी किए थे, उन लोगों को भी हम लोगों ने लगाया है, क्योंकि एक पंचायत में एक ही वेरीफायर रहना है। इस वजह से जो कुछ पहले सर्वे नहीं भी किए थे, ऐसे लोगों को भी हम लोगों ने लगाया है, ताकि अगर किसी तरह से दबाव में या किसी अन्य कारणों से जो है तो अगर अपात्र व्यक्तियों का नाम जुड़ा हो तो उनको अलग किया जा सके और पात्र व्यक्तियों का नाम ही इस सूची में आए। सर, इसमें जनप्रतिनिधि का क्या रोल है? जनप्रतिनिधि देखिए चूँकि लोकल लेवल पे वो रहते हैं, लेकिन इसमें वेरीफायर का रोल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वेरीफायर जो है तो खुद से जाएगा, वहाँ पे उसका जियो टैग फ़ोटो है, वो ऐप के माध्यम से जियो टैग फ़ोटो ऑन द स्पॉट लेगा और वो जो शर्तें हैं, उनके आधार पर जो है तो उसका निर्धारण होगा। बाद में ये सूची जो है तो ग्राम सभा में भी आएगी, ग्राम सभा में इसका अनुमोदन होगा, उसका प्रकाशन होगा। तो वो बाद में जो है तो निश्चित रूप से जनप्रतिनिधियों का रोल है, लेकिन अभी हमारे वेरीफायर का ही रोल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर, ये कितने स्टेप में होगा वेरिफिकेशन? अभी तो ये जो स्टेप चल रहा है इसी में जो हम लोग का अभी इसमें चूँकि हम लोगों का लक्ष्य नहीं निर्धारित है कि कितने दिनों में हमको कर लेना है, लेकिन हम लोग इसको तय कर रहे हैं कि अगले 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर इस काम को हम लोग कंप्लीट कर लें। बिचौलियों से बचने को लेकर क्या कहिएगा? जो लाभार्थी है, तो उनको क्या मैसेज अ, देंगे कि बिचौलियों से बचें? देखिए उसमें सीधा-सा है, बहुत बड़ा हम लोगों का प्रखंड नहीं है, हम लोगों का प्रखंड कार्यालय हमेशा उन लोगों के लिए खुला हुआ है और जिला से भी इसके लिए नंबर जो है तो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं और वहाँ भी शुक्रवार के दिन हमारे जो आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदया हैं उनका भी जो है तो जनता दरबार लगता है, लोग वहाँ भी जाके बोल सकते हैं अगर कोई गलत कर रहा है इस काम में। और हम लोगों का तो प्रखंड कार्यालय है ही, हम लोग विजिट भी करते हैं, लोगों को समझाते हैं और लोगों से यही अपील भी रहेगी कि अगर वो पात्र हैं, तो निश्चिंत रहें, उनका नाम निश्चित रूप से जुड़ेगा। अपात्र व्यक्तियों से अनुरोध है कि अनावश्यक रूप में वेरीफायर पर दबाव नहीं डाला जाए, ताकि जो पात्र लोग हैं, सरकार की योजना का लाभ पा सकें। सर, गाँव देहात में एक बिचौलिया चलते हैं, जो दलाल बोला जाता है, जिनको पता ही नहीं है, वो कहते हैं कि हम करवा देंगे, हमको कुछ पैसा दीजिए, हम करवा देंगे। तो ऐसे लोगों के क्या कहेंगे? नहीं, देखिए इसमें चूँकि ऑनलाइन प्रक्रिया है और आप सही कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग उस ऑनलाइन प्रक्रिया की जानकारी रख लेते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं और उसी दुरुपयोग के आधार पर लोगों को बरगलाते हैं। लेकिन आमजनों से हमारी यही अपील है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं है, जो कि आपको सरकार की योजना से वंचित कर देगा। अगर आप पात्र हैं, तो निश्चित रूप से आप उसके लिए आप एलिजिबल हैं, आप निश्चित रूप से आपका नाम सूची में आएगा।
हाँ, लोगों के बहकावे में नहीं आए। अगर कोई आपको गलत तरीके से बहकाता है, आज सुबह ही हमको एक कॉल आया था, जहाँ पे हमारे द्वारा एक्शन भी लिया गया और वहाँ भी हम लोगों ने वेरीफायर को भेजा भी है कि अगर वो सही हैं तो उनका नाम लिस्ट पे शामिल किया जाए, अगर नहीं है तो वो वाजिब कारण से हमको उसको बताएँगे। आवश्यकता होगी तो हम लोग अपने सुपरवाइज़र को हम खुद भी जाके उसको देखेंगे। तो अपील लोगों से यही है कि अनावश्यक रूप में लोगों के दबाव में नहीं आएँ। अगर किसी तरह से लोग ये कहते हैं कि नहीं हम आवास दिलवा रहे हैं, ये कोई आवास नहीं दिलवा रहा है, ये सरकार की एक कल्याणकारी योजना है जो कि लोगों को उनका हक के रूप में मिलना है और निश्चित रूप से उनको मिल के रहेगा। सर अपना परिचय बता दें। मैं संदीप कुमार पांडे, प्रखंड विकास पदाधिकारी डुमरांव। चलिए धन्यवाद।